जय हिंद सभी को नमस्कार। इस क्लास में हम जानेंगे ऐसे प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव तौर पर हैं। ईट मन की और अस्तिया से वैसे 14 प्रश्न जो एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन सकते हैं आपके लिए। तो आइए उन 14 प्रश्नों को हम लोग करते हैं एक एक करके। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, ध्यान देंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज़ की बनी होती है। ठीक है, किस चीज़ की बनी होती है? लोहा की, तांबा की, कांसा की, और एक चौथा ऑप्शन आपके सामने है सेल खड़ी की। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, सेल खड़ी की। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग सेकंड नंबर प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? दूसरा प्रश्न कह रहा है कि बनावली किस राज्य में है। जो बनावली है वो हमारा किस राज्य में है? हरियाणा में हो जाएगा, पंजाब में, गुजरात में। एक चौथा ऑप्शन आपके सामने क्या है? महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर याद रखेंगे आप सभी, हरियाणा याद रखिएगा, बनावली। ठीक है, अगर कालीबंगा देगा तो राजस्थान याद रखिएगा, कालीबंगा देगा तो राजस्थान, बनावली देगा तो हरियाणा। ठीक है, और लोथल देगा तो गुजरात। ठीक है, चलिए उसके बाद से अगला जो क्वेश्चन हम लोग का 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान देंगे आप सभी के। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल की बात करें तो किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु, ब्यास, भोगवा, रावी। तो याद रखिएगा जो लोथल है वो भोगवा नदी किनारे स्थित है। कहाँ स्थित है हम लोग का? भोगवा नदी किनारे स्थित है, याद रखेंगे आप सभी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग फटाफट। इसके आगे चौथा प्रश्न हम लोग क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। चौथा प्रश्न कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। यानी सिंधु सभ्यता के निवासी जो थे उनको किस धातु का नॉलेज नहीं था? सोना का, चांदी का, लोहा का, तांबा का। याद रखेंगे सी इज द राइट आंसर। उनको लोहा का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 नंबर, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो याद रखेंगे ये हमारी कौन सी सभ्यता होगी? ये हमारा हो जाएगा कांस्ययुगीन सभ्यता। क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? कांस्ययुगीन सभ्यता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग कह रहा है 6 नंबर की, हड़प्पा संस्कृति आधारित थी। अब हड़प्पा जो संस्कृति थी आधारित थी व्यापार पर, कृषि पर, पशुपालन पर, शिकार पर। तो याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हड़प्पा जो संस्कृति आधारित थी, याद रखिएगा अच्छे से, वो हम लोग की व्यापार पर आधारित है। ठीक, क्या आधारित थी? व्यापार पर आधारित थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे। ठीक है, विष्णु की, वरुण की, मातृ देवी की, इंद्र की। तो आप सभी याद रखिएगा जो वहां के लोग थे वो मातृ देवी की पूजा करते थे। क्या करते थे? मातृ देवी की पूजा किया करते थे। अगला जो क्वेश्चन पूछ रहा है 8 नंबर, क्या क्वेश्चन कह रहा है हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप जो है वो शहरीय सभ्यता है, ग्रामीण है, या याद रखिएगा शहरीय सभ्यता था। ठीक है, एक नगरीय टाइप का वहां पर व्यवस्था थी। ठीक है, चलिए 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। 9वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो याद रखिए हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल। तो याद रखिएगा इसका आंसर बी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। याद रखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 10 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि हड़प्पा जो सभ्यता है कि सर्वप्रथम खोज की गई थी अलेक्जेंडर ने, दयाराम साहनी ने, वर्क। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? दयाराम साहनी। बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला 11 नंबर प्रश्न कह रहा है आप लोग का कि हड़प्पा जो है किस नदी किनारे स्थित है? तो याद रखिएगा हड़प्पा जो है रावी नदी किनारे स्थित है। कहाँ स्थित है? रावी नदी किनारे स्थित है। याद रखेंगे कहाँ स्थित है? रावी नदी किनारे स्थित है। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो याद रखेंगे ये थी नगर योजना और वास्तुकला। क्या थी? नगर योजना और वास्तुकला इनकी विशेषता थी। तीसरा 13वां प्रश्न कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन क्या था? राजतंत्र। ठीक है, राजतंत्र, लोकतंत्र, या नगर पालिका, गणतंत्र। याद रखिएगा वहां की जो व्यवस्था थी नगर पालिका जैसी थी, क्योंकि वो नगरीय सभ्यता थी एक तरह से। ठीक है, और आज का सबसे अंतिम प्रश्न रहने वाला ये वाला, ठीक है, क्या है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण क्या था? विदेशी आक्रमण, प्राकृतिक, मानवीय उपयोग, सभी था। डी इज द आंसर। सभी थे, आर्य आए थे, कम प्राकृतिक, सब तरह से हुआ था। इस तरह से ये आंसर सभी के सभी सही है। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।